नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की और उसमें बताई गई उस महत्वपूर्ण सीख की जो शादी और रिश्तों से जुड़ी है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है, राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र तक और रिश्तों से लेकर व्यक्तिगत विकास तक। आज हम चाणक्य नीति के उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो शादी और विशेष रूप से पुरुषों के लिए जवान लड़कियों से शादी करने के बारे में बताता है। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने इस बारे में क्या कहा था? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ में रिश्तों को लेकर बहुत ही गहन बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो न केवल दो व्यक्तियों को बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो अलग अलग जीवन मूल्यों को जोड़ता है। यह एक ऐसा सेतु है जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है और एक नई दुनिया का निर्माण करता है। लेकिन हर सेतु की नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार हर रिश्ते की नींव सही निर्णय पर निर्भर करती है, और अगर शादी जैसे महत्वपूर्ण रिश्ते में सही निर्णय न लिया जाए तो यह जीवन भर का पछतावा बन सकता है। चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जीवन साथी का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जो जल्दबाजी में लिया जाए। यह तो एक ऐसा निर्णय है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो दो आत्माओं को एक सूत्र में पिरोता है। यह एक ऐसा बंधन है जो प्रेम, विश्वास, समझ और समर्पण पर टिका होता है। और जब यह बंधन कमजोर होता है तो जीवन में अशांति और दुख का प्रवेश होता है। चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात पर प्रकाश डाला है कि शादी केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह तो एक ऐसा बंधन है जो जीवन भर चलना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि दोनों पार्टनर में मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी सामंजस्य हो। अगर जीवन साथी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते, तो रिश्ता एक बोझ बन जाता है, और ऐसे रिश्ते से जीवन में खुशियां नहीं बल्कि दुखों का अंबार लग जाता है। चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात पर भी जोर दिया है कि शादी करते समय सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या आपका और आपके होने वाले जीवन साथी का भविष्य के प्रति नजरिया एक जैसा है? क्या आप दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आपका रिश्ता मजबूत और खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो रिश्ते में दरार आना तय है। चाणक्य ने अपनी नीति में पुरुषों को विशेष रूप से सलाह दी है कि उन्हें अपने से उम्र में बहुत छोटी लड़कियों से शादी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना एक नाव में दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाले पतवार लगाने जैसा है। उनका मानना था कि उम्र का फासला अक्सर रिश्ते में दरार पैदा करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग उम्र के लोगों की सोच, समझ और जीवन के प्रति नजरिया अलग अलग होता है। एक जवान लड़की जहां जीवन के रंगों में रंगना चाहती है, वहीं एक परिपक्व पुरुष जीवन की गंभीरता को समझता है। एक जवान लड़की जहां मस्ती और मौज मस्ती में खोई रहना चाहती है, वहीं एक परिपक्व पुरुष जिम्मेदारियों को निभाना चाहता है। इन अलग अलग सोच और अपेक्षाओं के चलते रिश्ते में खटास आना स्वाभाविक है। चाणक्य का मानना था कि ऐसा रिश्ता न तो पुरुष के लिए सही होता है और न ही उस जवान लड़की के लिए। उनका कहना था कि ऐसी शादी में जहां पुरुष को अपनी पत्नी की अपरिपक्वता झेलनी पड़ती है, वहीं लड़की को अपने पति के कड़े अनुशासन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी कहा है कि उम्र के फासले के कारण रिश्ते में संवाद का अभाव भी हो सकता है। एक जवान लड़की अपने दिल की बात एक ऐसे व्यक्ति से कहने में हिचकिचा सकती है जो उम्र में उससे बहुत बड़ा हो। वहीं एक परिपक्व पुरुष भी अपनी जवान पत्नी को अपनी भावनाओं को समझाने में असमर्थ हो सकता है। और जब रिश्ते में संवाद की कमी होती है तो गलतफहमियां पैदा होती हैं और रिश्ते में दूरियां बढ़ती जाती हैं। चाणक्य का मानना था कि एक सफल और खुशहाल शादी के लिए जरूरी है कि पति पत्नी में न केवल शारीरिक आकर्षण हो बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ाव हो, और यह जुड़ाव समान उम्र और सोच वाले लोगों में ही ज्यादा संभव है। चाणक्य ने अपनी नीति में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि शादी सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मेल है।
यह दो जीवन के अनुभवों का संगम है और इस संगम को मधुर और सुखद बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के साथ जीवन के हर सुख दुख में साथ निभाएं। उम्र का फासला अक्सर इस समझ और सामंजस्य में बाधा बनता है। एक जवान लड़की और एक परिपक्व पुरुष के जीवन के अनुभव अलग अलग होते हैं। उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। जहां एक जवान लड़की को अपने करियर की शुरुआत करनी होती है, वहीं एक परिपक्व पुरुष अपने करियर के शिखर पर होता है। जहां एक जवान लड़की को अपने सपनों को पूरा करना होता है, वहीं एक परिपक्व पुरुष अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है। इन अलग अलग प्राथमिकताओं और जिम्मेदारियों के चलते रिश्ते में तनाव पैदा होना स्वाभाविक है। चाणक्य का मानना था कि ऐसी स्थिति में न तो पुरुष अपने जीवन में खुश रह पाता है और न ही उसकी जवान पत्नी। इसलिए चाणक्य ने सलाह दी है कि शादी करते समय उम्र के साथ साथ सोच और समझ का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और जीवन के प्रति उनका नजरिया एक जैसा है, तो उम्र का फासला मायने नहीं रखता। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं, तो उम्र का फासला रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को लेने से पहले सोच समझकर विवेक से काम लिया जाए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि चाणक्य नीति का पालन कैसे किया जाए, कैसे हम अपने जीवन में इन अनमोल विचारों को उतारें। तो आइए मैं आपको कुछ आसान से तरीके बताता हूं जिनकी मदद से आप चाणक्य नीति को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लें तो जल्दबाजी न करें। शांत मन से विवेक से सोचें। चाणक्य कहते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। दूसरा, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ज्ञान और विवेक से काम लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न लें, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन उनके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। तीसरा, चाणक्य नीति हमें रिश्तों का महत्व समझाती है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छे रिश्ते ही जीवन की सच्ची पूंजी होते हैं। इसलिए रिश्तों को हमेशा समय दें, उनकी कद्र करें और उन्हें निभाने की पूरी कोशिश करें। चौथा, चाणक्य नीति हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, वही जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें और किसी पर अनावश्यक निर्भर न रहें। पांचवा, चाणक्य नीति हमें निरंतर सीखते रहने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें और खुद को निरंतर विकसित करते रहें। छठा, चाणक्य नीति हमें नम्रता और सादगी का महत्व समझाती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जितना सरल रहेंगे, उतना ही सुखी रहेंगे। इसलिए अहंकार और दिखावे से बचें और सदा नम्र और सरल बने रहें। इन सरल से तरीकों को अपनाकर आप भी चाणक्य नीति को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और एक सफल, सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह भी बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए हमें दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। चाणक्य नीति हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से जुट जाना चाहिए। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। चाणक्य नीति हमें यह भी बताती है कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य नीति एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मौजूद है। हमें बस इस खजाने को खोलने और इसका लाभ उठाने की जरूरत है। तो आइए हम सभी मिलकर चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारें और एक सफल, सुखी और संतुष्ट जीवन जिएं। तो दोस्तों, आज हमने चाणक्य नीति के उस महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की जो शादी और रिश्तों से जुड़ा है।
मुझे उम्मीद है कि चाणक्य के ये विचार आपके जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि चाणक्य की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।